हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एलसीएम से विविध प्रश्न, जो कि ये हमारा ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 4 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। और आज ये इस टॉपिक से संबंधित मेरा लास्ट वीडियो जो कि पार्ट 4 है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी लोगों को आज मैं हल कराऊंगा। इसके बाद ये एलसीएम से संबंधित विविध प्रश्न का जो टॉपिक है ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आप सभी लोगों को एससीएफ से संबंधित विविध प्रश्न जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 18 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 13 और 19 प्राप्त हो। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैं क्वेश्चन कराया था उसमें क्वेश्चन इस तरीके का था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इतना और इतना इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त हो। एक ही प्रकार का शेषफल बच रहा था, या तो उसमें कुछ जोड़ने पर वो संख्या भाग होता था। लेकिन इस बार इस ये जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम भाग दे रहे हैं तो अलग अलग भागफल से जब हम अलग अलग भाजक से जब हम भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेषफल अलग अलग प्राप्त हो रहा है हमेशा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 12 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 7, उसको माइनस करेंगे, बचा कितना, 5। फिर 18 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 13। तो हम क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे, 18 में से 13 गया 5। और जब 24 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 19। हम 19 को माइनस करेंगे, सब में बचा शेषफल कितना, 5, अंतर सब में कितना आया, 5, 5, 5। अब हम क्या करेंगे, जो ये जिससे जिससे हम भाग कर रहे हैं इसी का हम एलसीएम निकालते हैं। मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ ये बात। शेषफल का एलसीएम नहीं निकालते हैं हम क्या करते हैं, इसका 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 एलसीएम निकालेंगे, यानी जिस जिस संख्याओं से भाग करना है। यानी 12, 18 और 24 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 12, 18 और 24 का एलसीएम जो आएगा, 24 सबसे बड़ी संख्या है, 12 से कट गया 12 दूना 24, लेकिन 18 से नहीं कटेगा। फिर 24 का 2 बार गुणा करते हैं, 24 दूना 48, फिर भी 18 से नहीं करेगा। फिर 24 का 3 से गुणा करेंगे, 24 तिया 72, 12 छः 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। इसके मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आया, 72 आया। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो कितना है, 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब इसको किससे हम भाग करेंगे, 72 से भाग करेंगे। तो 72 एक कम 72, बचा कितना, 28, और ये एक जीरो यहाँ एक जीरो उतार देंगे, 72 तिया 216, और बचा कितना, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 7 में से 1 गया 6, 64 बचा। तो अब क्या होगा, ये जो 64 है ये इसी में अगर 8 और जोड़ दिया जाए तो जो संख्या बनेगी, यानी कि 64 अगर 8 और होता तो ये 72 बन जाता, जो कि 72 से कट जाता। इसके मतलब कि हमको 8 और जरूरत है, लेकिन किसमें 8 और जरूरत है, ये 1000 जो है ये अगर 8 और ज्यादा होता तो क्या हो जाता, 72 से पूरा पूरा कट जाता। और अगर 72 से कट रहा है तो ये 72 जिस जिस संख्याओं का एलसीएम है उस संख्या से भी 1008 कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1008 है, 1000 है, उसमें अगर हम 8 और जोड़ देते तो ये 1008 क्या हो जाती, पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन हमारा जो अंतर आ रहा है ये, इसको हम क्या करेंगे, 5 को, जो भी अंतर आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है सब में, तो 5 को माइनस करेंगे। अगर और कोई भी दूसरा अंतर आता तो उसको माइनस करते। तो 1008 में से हम 5 को माइनस कर दिए तो कितना आया, 1003। यही ऐसी संख्या है जिसे 18, 12, 24 से भाग देने पर क्या होगा, शेषफल जब 12 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, 18 से भाग करेंगे तो 13 बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो 19 बचेगा। तो यही वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, जिससे भाग करने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसी को उसमें से हम माइनस करेंगे। यानी कि 12 से जब भाग कर रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो उससे उसको माइनस करेंगे, इसी तरीके से तीनों को माइनस करेंगे। और ये जो अंतर है ये सब में एक समान ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब में अंतर 5 आ रहा है,
तो 12, 18, 24 का एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसी से हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को भाग करेंगे, यानी कि 1000 सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। शेषफल कितना बचा यहाँ पे 64। लेकिन अगर यही 8 और ज़्यादा होता तो ये संख्या पूरी-पूरी कट जाती, यानी कि 1000 में से हम क्या कर देंगे 8 को जोड़ देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 64 को अगर माइनस कर दिया जाए तब भी तो जो 64 ज़्यादा हो रहा है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तब भी तो कट जाएगी संख्या। हाँ, कट तो जाएगी लेकिन फिर 3 अंक में बन जा रही है ना, क्योंकि 64 1000 में से माइनस करेंगे तुरंत 3 अंक में बन जा रही है, लेकिन हमको 4 अंक में रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको और बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो हम 1008 हो गया हमारा, और माइनस जो भी अंतर आ रहा है उसको माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर यहाँ पे बचा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए अब हम देखते हैं आज का ये जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 4 अंक की न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12, 18, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 8 और 14 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि जो भी शेषफल बच रहा है उससे उसको घटाएंगे। ठीक है, तो 12 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना बचा 10। फिर 18 है, 18 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचा 10। फिर 24 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचा 10। ये हमेशा शेषफल, ये जो अंतर आता है इन दोनों संख्याओं का, भाग भाजक का और किसका शेषफल का, ये जो अंतर आता है ये सब में एक ही प्रकार का आता है अंतर। ठीक है, सभी जगह एक समान आता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 12, 18 और 24 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, अब 72 से हम क्या करेंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को भाग करेंगे, तो 72 एकम 72, 28 बचा 0, 72 तिया 216, यहाँ बचेगा 64। कितना बचा 64। अब ये जो 64 है, अगर यही 8 और ज़्यादा होता तो क्या हो जाता, पूरा पूरा संख्या जो है वो 1008 हो जाएगा, और जो कि 72 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम अगर 1000 में 8 और जोड़ दें तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी कट जाएगी, यानी कि कितना आएगा 1008। ये जो संख्या ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, अब ये जो अंतर है इसको हमको क्या करना है माइनस करना है। लेकिन अगर हम 10 अंतर को माइनस कर दिए तुरंत ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम पिछले वीडियो में मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें जो है जब वो 3 अंक की संख्या बन जा रही थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार और क्या कर देंगे 72 जोड़ देंगे। अब जब 72 एक बार और जोड़ने के बाद तब जा करके हम 10 जो अंतर आ रहा है उसको माइनस करेंगे, अब जो आएगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 1008 और 72 कितना हो गया 1080, और 10 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1070। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ से 72 जोड़ क्यों दिए, इसलिए 72 जोड़ दिए क्योंकि 1008 में से अगर इसका जो अंतर आ रहा है 10, इसको हम माइनस करेंगे तो ये 998 बचेगा, जो कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1008 के बाद देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 12, 18 और 24 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हम क्या करेंगे 1008 तो कट रहा है, अब उसी में एक बार और 72 जोड़ देंगे, तो इसके बाद जो संख्या आएगी 1080 वो कटेगी। तो 1080 होने के बाद 10 हम जो अंतर है उसको माइनस करेंगे, 1070 जो आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 6, 8 तथा 12 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए हमेशा हमेशा 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है और सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है इसका मतलब यहाँ एचसीएफ निकालना पड़ेगा। नहीं, जब भी कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे या इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वहां पर हम क्या करेंगे हमेशा हमेशा एलसीएम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि 6, 8 और 12 से भाग देने पर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 6, 8 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा इसका एलसीएम 24 आएगा। ठीक है, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 2 बार 9, तो 99 आया। तो इसको आप क्या करेंगे हम 24 से भाग करेंगे, 24 तिया 72, 24 चौक के 96, तो जब माइनस करेंगे तो कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 3 बच गया, अगर यही 3 जो है 99 से 3 अगर ये कम कर दिया जाए तो 24 से पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी
कट जाएगी। अगर यही 99 जो है इसमें से हम 3 घटा दें, जो 96 आया ये संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन हमको शेषफल कितना बचना है, 5 बचना है। इसके मतलब कि ये जो 96 है इससे जब 5 अधिक होगा तभी तो शेषफल हमारा जाकर के 5 बचेगा। लेकिन अगर हम इसमें से 96 में अगर 5 जोड़ दिए तो ये फिर कितने अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंक की, जो कि हमको चाहिए कितने अंकों की संख्या, हमको चाहिए तो सिर्फ 2 ही अंक की संख्या। तो ये देखेंगे कि 96 से पहले कौन सी संख्या है जो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 96 आया है इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 24 है ना, पिछली बार जैसे 72 जोड़ रहे थे उसी तरीके से इस बार क्या करेंगे, 24 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या हमको और लाना है ना, पिछली बार और बड़ी संख्या लाना था इसलिए हम 72 को जोड़ रहे थे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, ये जो 72 आया। अब इस 72 में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, यही जो आया हमारा 77 आंसर हो जाएगा। यही जो 77 है इसी को हम अगर 6 से भाग कर दें तो भी शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। 8 से भाग करें तो भी शेषफल 5 आएगा, और अगर 12 से भाग करें तो भी शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। और यही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसे 6, 8 और 12 से भाग करने पर हमेशा शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे, जो कि इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना चौथा क्वेश्चन, जो कि है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 12, 18, 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 8, 14 प्राप्त हो। इस बार 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या की भी बात कर रहा है और शेषफल हमेशा अलग अलग बच रहा है। तो जब भी हमेशा शेषफल अलग अलग बचता है तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद उसके अंतर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे, 18 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे, और 24 में से कितना घटाएंगे, कितना बच रहा है, 14। तो 12 में से 2 गया 10, 18 में से 8 गया 10, 24 में से 14 गया 10। अब हम क्या करेंगे, 12, 18 और 24 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो कितना हो गया, 12, 18, 24 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 72। कितना आएगा, 72 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये इसी 72 से हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार क्या हो जाएगा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 भाग करेंगे। 72 एक कम, 72, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 9 उतर जाएगा। ठीक है, 72 का अब गुणा करेंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा, 72, 72 तिया 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216 और थोड़ा और बार ले जाते हैं। 72 का कितनी बार गुणा करते हैं, 4 बार। तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 288 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ कितना बार ले जाएंगे, 3 बार। 72 तिया 216, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से गया 6, ये बचा कितना, 63। देखिए इसमें अगर 9 और जोड़ दिया जाए तो क्या ये जो है ये 72 हो जाएगा, जो कि 72 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 999 है और अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी। हाँ बिल्कुल 4 अंक की संख्या बन जाएगी, लेकिन अभी हमको 10 माइनस भी तो करना है। तो अगर 999 में हम 9 को जोड़ दें तो 1008 होगा, और 1008 में से हमको अभी 10 घटाना भी तो है, फिर वापस 3 अंक की संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले 9 को जोड़ दिए क्योंकि 9 की हमको और जरूरत है, तब जाकर के ये कटेगी। लेकिन अभी 10 को हमको माइनस भी तो करना है, क्योंकि इसका इसका अंतर सभी का एक समान आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को हम माइनस कर देंगे। तो 999 और 9 कितना हो जाएगा, 1008। 1008 में से हम 10 को जब माइनस करेंगे तो वापस फिर ये 3 अंक की ही संख्या बन जाएगी, और जो कि सबसे बड़ी संख्या बनेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये भी देखना था कि अभी हमको 10 माइनस भी तो करना है, नहीं तो अगर 10 माइनस ना करना होता तो हम क्या करते, हम इससे बड़ी संख्या 999 में हम 9 को और जोड़ते नहीं, हम क्या करते, इससे थोड़ी सी छोटी संख्या लेते। ठीक है, लेकिन हमको 10 माइनस भी करना था, इसलिए हमने 9 को जोड़ा और वापस से माइनस 10 कर दिया, जो कि इसका अंतर 10 है। तो आप हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 998। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज ये हमारा एलसीएम से संबंधित जो विविध प्रकार के प्रश्न थे ये आज कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एचसीएफ से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। अब मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।